हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। जैसा कि आज हम वीडियो ला चुके हैं कि इलेक्ट्रीशियन संबंधित क्वेश्चन मतलब कि उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल टाइप्स में आ रहा है, तो उसके एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आंसर हम लेके आए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। तो फ्रेंड चलो आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। हम इसमें क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं कि मतलब कि यही क्वेश्चन क्या पता एग्ज़ाम में हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम ही पास आने वाले हैं जो कि जुलाई में होने वाले हैं 2019 और 21 सेक्शन वालों का। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि देखिए कि इलेक्ट्रीशियन जो है तो उसमें इलेक्ट्रीशियन से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कि आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन है। तो पहले ये आता है कि सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की, तो ये थेल्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टू टू दूसरा नंबर आता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, यह संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से यह संबंध है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है दुर्घटना का कारण क्या है, तो दुर्घटना का कारण देखिए पहला कह रहा है कि खतरे के प्रति सजग ना होना। जैसे कि खतरा आपको लग रहा है कि ये केवल कोई वायर रस्सी है, रो है, तो वो टूटने वाली है और हम गिर जाएंगे, तो उसको आप नहीं देख रहे हैं, तो यही एक खतरा का कारण हुआ। दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा के प्रति लापरवाही होना। यदि आप की सुरक्षा किट जो होती है, जैसे सिर में हेलमेट, आँख में चश्मा, हैंड में ग्लव्स, ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे नहीं पहनेंगे तो आप ये सुरक्षा के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। फिर तीसरा है नंबर कार्य के प्रति गंभीर न होना। तीसरा पॉइंट अब आ जाता है कि कार्य के प्रति आप गंभीर नहीं है, मतलब कि आपको उसमें रुचि नहीं है, तो ये तीन तो है दुर्घटना का कारण। तो उपरोक्त सभी है इसमें। फिर आता है फोर्थ पॉइंट आता है सामान्य किस वोल्ट से अधिक पर विद्युत झटका लगता है, तो बता दें कि 90 वोल्ट तक हम लोगों को कोई झटका नहीं 90 वोल्ट से ऊपर, यानी कि 90 वोल्ट तक की 90 वोल्ट के जो पीछे रहेंगे उतना नहीं लगेगा। जैसे कि हमारा 78 हो गया, 88 हो गया, इतने तक नहीं लगेगा। फिर 90 के जैसे पहुंच गए, 90 में लगेगा, 90 के ऊपर जैसे पहुंचते हैं तब भी लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 230 दिया हुआ है, अगर 230 की जगह 130 भी होता तब भी झटका लगता है, यानी 90 के ऊपर में जितना भी जाएंगे तो उसमें हमको इलेक्ट्रिक झटका शॉर्ट की महसूस होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है जलयान, वायुयान रेलगाड़ियों के डिब्बा में मेन सप्लाई वोल्टेज का मान होता है, तो उसमें जो होती है तो उसमें जो वोल्ट होता है 110 वोल्ट, क्योंकि उसमें आपको चार्जिंग की व्यवस्था होती है, इसीलिए 110 वोल्ट मिनिमम वोल्ट रखा जाता है, क्योंकि इसमें इससे दुर्घटना ना हो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां आता है चालू विद्युत लाइन में आग लगने पर बुझाना चाहिए, तो सीटीसी से बुझाना चाहिए, क्योंकि ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है जो हमारा एक तो अग्निशामक यंत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थ को संयोजित करना चाहिए। अर्थ को जो होता है उपकरण की बॉडी, मतलब जो उसका बाहरी पार्ट होता है, धात्विक पार्ट, उससे हमको संयोजित करना चाहिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां है फ्यूज वायर बदलने के पूर्व मैन स्विच कर देना चाहिए, तो उसको ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूज वायर अगर जब आप बदल रहे हैं तो उसमें आप जब फ्यूज स्विच मतलब पूर्ण जो मेन स्विच होता है उसको आप नहीं बंद कीजिएगा, तो उसके जो पहले सिरे पे वो कांटेक्ट बना रहेगा इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे आपको शॉर्ट लग जाएगा। इसलिए मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, कोई भी काम करने से पहले मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां है कि परिपथ में फेज वायर संयोजित करना चाहिए, तो परिपथ में फेज वायर हमेशा किससे करना चाहिए, स्विच से, क्योंकि जो फेज वायर होता है वो हम हमेशा मतलब कि लाइन को हमेशा स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। और न्यूट्रल को तो आप कहीं भी दे दीजिए, मतलब कि ये नहीं कि सूची में एक जगह फेज न्यूट्रल कर दीजिए, ऐसे तो शॉर्ट लग जाएगा। अगर आप फेज है तो उसको स्विच से कंट्रोल करिए, और जो न्यूट्रल है उसको सॉकेट से कंट्रोल कर लीजिए, मतलब कि कंट्रोल नहीं करना, उसको दे दीजिए, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हाई टू लोअर की ओर फ्लो करती है, ना कि लोअर टू हाई की ओर फ्लो करती है। इसलिए हमको उसका एक माध्यम बनाना पड़ता है, परिपथ बनाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन सुरक्षा गुणांक का मान रखा जाता है, तो सुरक्षा गुणांक का जो मान रखा जाता है उसको अधिकतम रखा जाता है, क्योंकि अगर सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी हायर मतलब कि बहुत ही जान भी आदमी की ले सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी किसी अगर जानते हैं आप उसके बारे में नॉलेज है तो ये आपकी दोस्त है, मित्र है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो वही आपके लिए एक खतरे का कारण बन जाएगी। फिर आता है 11 पॉइंट वृत्त के आकार के ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। जो वृत्त
कलर व्रत के अंदर व्रत होगा, उसके अंदर लाल रंग का बॉर्डर होगा, मतलब जो व्रत होगा तो उसका जो परिधि होगा उसको बोलते हैं परिधि। परिधि के बाहर जो होगा, परिधि जो होता है वो रेड कलर में होगा। एंड क्रॉस व्हाइट कलर में जो होता है उसमें बार, क्रॉस बार होगा। लाल रंग का बॉर्डर होगा तथा क्रॉस बार सफेद बैकग्राउंड वाली काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। तो उसको निषेधात्मक, मतलब कि उसको नहीं करना चाहिए, निषेध है, मना है कि नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे लिखा रहता है स्मोकिंग टू इंजूरियस टू हेल्थ, उसमें बता रहा है कि यह चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चेतावनी वो देता है, चेतावनी है एक तरह से, लेकिन वो ये निषेध है आत्मक, मतलब कि उसमें नहीं, उसमें निषेध ही नहीं है कि आप करेंगे। जैसे भारी वजन ले जाना निषेध है, वर्जित है, ऐसे लिखा रहता है, वही सब चीज़ है। फिर 12th क्वेश्चन फिर आता है, श्रेणी बा आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले यंत्र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होती है तो उसमें झाग युक्त अग्निशामक यंत्र होता है, ठीक है। शुष्क चूर्ण वाले यंत्र, झाग युक्त वाले अग्नि ए के फायर में, शुष्क चूर्ण बी में, और जो होता है CO2 ये अग्नि सी में, और जो डी की आग होती है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ों से बुझा सकते हैं। फिर 13 क्वेश्चन आता है, डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है? तो श्रेणी बी में आती है, क्योंकि डीजल लिक्विड है और जो ठोस वस्तु है उसको ए में रखा गया है। जो जो ठीक है, जो गैस से लगी है उसको सी में, और जो अग्नि से लगी है उसको डी में रखा जाता है। ISI का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI जो होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI के आधार पर भारत में वर्ष में मानक का निर्धारण कार्य प्रारंभ हुआ था। जो हुआ था तो यह हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच, मतलब छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। फिर बा नंबर है, किसी चाकू से काट देना चाहिए। फिर पीड़िता को धक्का देकर लाइन से छुड़ा देना चाहिए। उपरोक्त में से कोई भी एक विधि। जो होता है, मेन स्विच को ऑफ करने से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन ही बोर्ड तक रह जाती है, जिससे कि आदमी को आगे जो परिपथ है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अगर आप चाकू से काटने जाते हैं तो अगर वह व्यक्ति को भी आप टच कर लेते हैं तो आपको भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लग जाएगा, जिससे आपको भी खतरा है। फिर आता है 17 नंबर, विद्युत झटके से सुरक्षा हेतु तार को सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। जो होता है तो उसको फेज, जैसा कि आप ऊपर हम बता चुके हैं, फेज से करना चाहिए। किसी मैन लीड को सॉकेट से पृथक करते समय को पकड़ कर रखना चाहिए। जो होता है तो उसको जो होता है प्लग टॉप होता है, उसी को पकड़ के रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO का संक्षिप्त नाम इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्डर, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सिस्टम ऑर्डर, इंडियन सिस्टम ऑर्डर। तो इसका बा नंबर इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, कारीगर को 9001 नियम के अनुसार किस ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा पट्टियों का उपयोग करना चाहिए? जो होता है तो ये 1 से लेके 8 फीट के ऊपर, 8 फीट मतलब कि एक खंभे पे जब आदमी काम करता है तो उसमें समानता 8 फीट के समथिंग में मान के चलिए। तो उसको बचने के लिए हम लोग उसको सुरक्षा जो पट्टी होती है, बहुत सारी सुरक्षा चीज़ें हैं, जैसे बेल्ट हो गया, ये सब चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही समाप्त हुए। आज के क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ थे। तो फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में ये बताइए कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है और करंट का यूनिट क्या है, इनको किससे किससे मापते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिएगा। तो देखते हैं कि आपको कि मेरा जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो उसको आपसे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड, धन्यवाद।